इसके कनेक्शन को देखते हैं, हमें कनेक्ट कैसे करना है। देखिए ये रहा हमारा सर्वो मोटर, ठीक है। सबसे पहले हम एलडीआर को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे एस मतलब सिग्नल पिन, यहाँ पे लास्ट है माइनस, मतलब इसको ग्राउंड से कनेक्ट करना है, बीच वाला पॉजिटिव पिन है। तो देखिए कौन सा पिन कहाँ पे कनेक्ट कर लेना है वो चीज़ मैं बता दूँ। अब क्या है, जो ESP32 के पिन को भी थोड़ा सा देख के चलेंगे। देखिए कैसे है, ये जो लास्ट वाला पिन है ये 3.3 वोल्टेज है यहाँ। अगर ये चीज़ अगर आपको समझना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे देखो, ये देखो ये लास्ट वाला पिन है 3.3 वोल्टेज है, और यहाँ पे ग्राउंड होता है, ठीक है। और यहाँ पे पिन नंबर 36 ये रहा। अब हम क्या करते हैं, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। LDR का जो ये वाला पिन है 3.3 वोल्टेज, हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं इस वाले पिन से। ये रहा, कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, इसके ग्राउंड को कनेक्ट कर लेते हैं। ग्राउंड पिन देखते हैं कौन सा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, जैसे ये हमारा ग्राउंडिंग है। मैं काउंटिंग के अकॉर्डिंग इसको याद कर लिया हूँ। ये रहा इसका ग्राउंड पिन, ठीक है। अब क्या है, इसका जो सिग्नल पिन है उसको पिन नंबर 36 से कनेक्टेड करना है। ऐसा करते हैं, ये रहा पिन नंबर 36 से कनेक्ट कर लेते हैं। ये रहा सेकेंड थर्ड, ठीक है। ये रहा इसका LDR का कनेक्शन। अब हमें सर्वो मोटर को कनेक्ट कर लेना है। ऐसा करते हैं, सर्वो मोटर को सबसे पहले हम ग्राउंड देते हैं। ये वाला वायर है जो, एक मिनट, जो इसका ये कलर वायर है, ये वाला ये ग्राउंड वायर है, तो हम इसको ग्राउंड दे देते हैं, ठीक है। ग्राउंड देने के बाद हम इसको पावर दे देते हैं। हम सर्वो मोटर को क्या चाहिए, देखिए सर्वो मोटर को हमेशा 5 वोल्टेज देना है। अगर नहीं वर्क कर रहा है तो एक्सटर्नल पावर दे देना, ठीक है। ये वाला जो वायर है ये वाला 5 वोल्टेज है। देखिए आप समझ सकते हैं, ये वाला 5 वोल्टेज है। अब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं पिन नंबर 18 से, ठीक है। ये रहा ऑरेंज वायर को हम पिन नंबर 18 से कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखिए पीछे मैपिंग हुई रहती है, यहाँ पे पिन नंबर 18 कौन सा है, ये, ठीक है। ये रहा पिन नंबर 18। तो LDR कनेक्ट हो चुका है हमारा इसके साथ। ये रहा हमारा सर्वो मोटर। तो हम क्या करते हैं, देख सकते हैं आप इसके, अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसके बोर्ड को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा इसका बोर्ड, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में हम ये सीखने वाले हैं सर्वो मोटर को हम LDR के साथ कैसे ऑपरेट करा सकते हैं, और LDR का यूज करके ESP32 के साथ सर्वो मोटर को हम कैसे रोटेट करा सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे आज के लेक्चर्स में। आज का जो लेक्चर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आज का लेक्चर्स है 2 टॉपिक से रिलेटेड है। पहला टॉपिक है ADC का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ADC का आज का लेक्चर एप्लीकेशन है, और एक सिंपल से प्रोजेक्ट का भी एप्लीकेशन है। तो जैसे कि ADC से रिलेटेड है। और जो दूसरा टॉपिक है वो है सोलर ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, सोलर ट्रैकर बोल दो। तो इन दोनों टॉपिकों से रिलेटेड आज का लेक्चर है। अगर आपको ADC का एप्लीकेशन समझना है, प्लेलिस्ट में है ADC बताया हुआ हूँ, और ADC का एप्लीकेशन आज का लेक्चर है। और प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा आपको आगे चल के सोलर ट्रैकिंग सिस्टम, वहाँ पहुँचने के लिए आज का लेक्चर सीखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, आपको एक LDR मॉड्यूल ले लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ये रहा हमारा LDR मॉड्यूल, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर बोलते हैं इसको। और ये रहा हमारा सर्वो मोटर। अब क्या है, हम सर्वो मोटर को LDR से डेटा रीड करेंगे और सर्वो मोटर को धीरे धीरे मूव कराएंगे। देखिए ऐसे मूव कराना है। अब ये मूव कराने के लिए देखिए हमें क्या यूज करना है, ESP32 माइक्रो कंट्रोलर। तो सेंसर हमारा एक इनपुट की तरह है,
और सर्वो मोटर आउटपुट की तरह है, और माइक्रो कंट्रोलर क्या काम करता है, कंट्रोलिंग का काम करेगा बीच में, इन दोनों इनपुट और आउटपुट के बीच में। और हम इस पर एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे, इससे डेटा रीड करेंगे, इसके डेटा के अकॉर्डिंग हम सर्वो मोटर के शाफ्ट को मूव कराएंगे 0 से कितने डिग्री तक, 0 से डिग्री से 180 डिग्री के रेंज में मूव कराने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसके कनेक्शन को समझ लेते हैं। कनेक्शन को समझने के बाद जब हम प्रोग्राम को अपलोड कर लेंगे, वहाँ पे इसके वायरिंग डायग्राम को दिखा देंगे कि आपको इसको वायरिंग कैसे करना है। फिलहाल के लिए हमें इसके कनेक्शन को समझना है। देखिए मैंने क्या किया, देखिए ये रहा हमारा एलडीआर के कनेक्शन को समझते हैं। देखिए एलडीआर में 3 पिन होते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे सिंपल से एलडीआर यूज किया हूँ, आप चाहे तो एलडीआर मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा एलडीआर मॉड्यूल। यही मॉड्यूल सेम टू सेम यहाँ पे है, ये बनाया इंटरनल है। जैसे कि एलडीआर मतलब ये रहा लाइन डिपेंडिंग रजिस्टर, ये हमारा एक रजिस्टर की तरह वर्क करता है। तो अगर आप सिंपल से इतने पार्ट को यूज करोगे, इतने पार्ट को, तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, 10 किलो ओम रजिस्टेंस लगा सकते हैं। अगर आप नहीं यूज करना चाहते हैं, डायरेक्ट ये रहा इसके 3 पिन। ठीक है, मिडिल वाला जैसे ये वाला सिग्नल पिन, ये ग्रीन वाला वायर, ये पॉजिटिव वायर और ये ग्राउंड वाला वायर, आप ये यूज कर सकते हैं। अब क्या होगा देखिए, इस पे यहाँ जो इसका ये वाला पॉइंट है, ये एडीसी में बताया हुआ था, यहाँ की वोल्टेज को हमें रीड करना है। यहाँ की जो भी वोल्टेज बनेगी, इस पे जब भी लाइट पड़ेगी एलडीआर पे, यहाँ की वोल्टेज चेंज होगी। ठीक है, उस चेंज वोल्टेज को हमें क्या करना, रीड करना है इस वाले पिन से, एडीसी वाले पिन से, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वाले पिन से। अब एडीसी का काम क्या है, एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना, तभी जाके माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल पे वर्क करता है। और आपको इसके पावर पिन को 3.3 वोल्टेज पे यूज करना है, 5 पे नहीं यूज करना है। कुछ लेक्चर में बाय द मिस्टेक मैंने कनेक्ट कर दिया था, इससे रीडिंग गलत आ रही थी। क्योंकि देखिए इसमें जो 12 बिट की एडीसी है वो 3.3 वोल्टेज के लिए यूज की जाती है, तभी जाके परफेक्ट वैल्यू को कन्वर्ट करता है। सिंपल सा आपने इसको 3.3 वोल्टेज से कनेक्ट करना है पावर वाले पिन को। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया और ये रहा निगेटिव। ठीक है, उसके बाद यहाँ की जो पॉइंट है ये वाली, मतलब ये जो इसका सिग्नल पिन है ये वाला, इसको हम इस सिग्नल पिन को मैं एडीसी के एक पिन से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ की जो भी वोल्टेज बनेगी वो कन्वर्ट करके डिजिटल वैल्यू बनाएगा, और इस वाले पिन से रीडिंग ले लेंगे माइक्रो कंट्रोलर से। डिजिटल वैल्यू जो होगा उसको हम उस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 0 से 180 डिग्री के बीच में, मतलब हम एक मैपिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज करने वाले हैं। ये रहा सिंपल सा का कनेक्शन। सर्वो मोटर को हम कनेक्ट कर लिए नॉर्मली 5 वोल्टेज इसके आउटपुट पिन से, ग्राउंड कनेक्ट कर दिया किसी एक पीडब्ल्यूएम पिन से। अब क्या है कि पीडब्ल्यूएम पिन कौन सा लेना है आपको ये भी ध्यान देना। देखिए कोई सा भी ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पीडब्ल्यूएम पिन होते हैं। जैसे कि देखिए ये जो सिंबल रिप्रेजेंट करता है पिन मैपिंग में, ये होता है पीडब्ल्यूएम सिग्नल पिन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पिन होते हैं। तो आप किसी एक पिन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ पिन नंबर 18 को। ठीक है, मैंने क्या सेलेक्ट किया हुआ है, पिन नंबर 18 को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद ये रहा बिल्कुल बेसिक सा कनेक्शन वायरिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग। अभी हम जब प्रोग्राम को अपलोड करेंगे इसको हम कनेक्ट करके भी देख सकते हैं। ये रहा, अब हमें इसको प्रोग्रामिंग करना है। ठीक है, अब प्रोग्राम कैसे बनाना है वो चीज़ समझते हैं। देखिए बिल्कुल आसान होता है प्रोग्राम, मुश्किल नहीं होता अगर आप समझते हो थोड़ा सा इसके वर्किंग के प्रिंसिपल को। देखिए जब भी आप सर्वो मोटर को ESP32 के साथ अटैच करते हैं तो आपका सबसे पहला काम होता है लाइब्रेरी अटैच करना, ताकि सर्वो मोटर को हम कंट्रोल करें। और ये लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करता है फंक्शन। ठीक है, 2 ऐसे टाइप के फंक्शन प्रोवाइड करता है, जो इसके पिन को कनेक्ट करता है, और इस पर सर्वो मोटर के शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए servo.write नाम का फंक्शन यूज करेंगे। तो पहला काम क्या है, हैज़ इंक्लूड ESP32 servo.h, ये वाली लाइब्रेरी अटैच करेंगे तो सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए 2 फंक्शन प्रोवाइड करेगा ये लाइब्रेरी। ठीक है, उसके बाद हम पिन डिफाइन कर लेते हैं। देखिए क्या पिन डिफाइन किए मैंने, देखिए पिन नंबर 36 से, पिन नंबर 36 से इसके सेंसर पिन को, मतलब ये सिग्नल पिन मान लो। ठीक है, ये रहा इसका सिग्नल पिन, पिन नंबर 36 से कनेक्ट किया हुआ है LDR को। तो यहाँ पे डिफाइन कर लिए क्योंकि इसको फिक्स कर ले रहे हैं, तो कांस्टेंट इन टाइप का डेटा डिफाइन कर लिया, वेरिएबल में ये वैल्यू असाइन कर लिया। मतलब पिन नंबर 36 इस कनेक्शन के लिए पिन नंबर 36 को यूज किया, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आप। वैसे एक वेरिएबल और डिफाइन कर लिए जो कांस्टेंट इन टाइप का है, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिए कांस्टेंट इन टाइप का, जो पिन नंबर 18 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आप =18 यूज कर सकते हैं।
तो ये रहा सबसे पहला काम। उसके बाद ये इस कनेक्शन के लिए हो गया, इस पिन के लिए, और ये इस पिन के लिए ये कनेक्शन हो गया। अब क्या है कि सर्वो मोटर को हमें कंट्रोल करना है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए सर्वो मोटर का बेसिक है कि हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये सर्वो मोटर हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तभी जाके माइक्रो कंट्रोलर इस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं प्रोग्रामिंग में, तब जाके हम इसको कंट्रोल करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, टाइप क्या है, सर्वो। ठीक है, क्योंकि हम जो लाइब्रेरी अटैच किए हैं वो सर्वो की लाइब्रेरी है, तो यहाँ टाइप है सर्वो, और यहाँ पे नाम रख दिए मैंने, जो हमारा ये सर्वो मोटर है ये, इसका मैंने नाम रख दिया, हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मैंने नाम रख दिया माई सर्वो। ये मेरा सर्वो है, मैंने सिंपल सा, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, माई सर्वो। अब उसके बाद हमें इनिशलाइज करना पड़ता है। ठीक है, देखिए क्या इनिशलाइज करना पड़ता है, वाइड सेटअप में हमें इनिशलाइज करना पड़ता है माइक्रो कंट्रोलर के किस पिन को इनपुट आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं, और किसके पिन से, किस पिन से इसका सिग्नल पिन कनेक्टेड है। ठीक है, ये इनिशलाइज कर लेते हैं वाइड सेटअप में। देखिए यहाँ पे लिखा है माई सर्वो डॉट अटैच, ये फंक्शन कहाँ से आता है, देखिए ये दो फंक्शन माई सर्वो, यहाँ पे लिखा थोड़ा सा बाय द मिस्टेक, ध्यान से देखिए, इसको सही कर लो, यहाँ आएगा माई सर्वो डॉट राइट। ठीक है, माई सर्वो डॉट राइट 0, ये होना चाहिए, लिखने में गलती हो गई। देखिए, तो देखिए यहाँ पे एक फंक्शन, यहाँ पे मैं एक लाइब्रेरी अटैच किया था, हैज़ इंक्लूड ESP32 सर्वो डॉट एच। ये लाइब्रेरी हमें दो फंक्शन प्रोवाइड करता है, पहला फंक्शन क्या है, ये वाला अटैच, दूसरा फंक्शन है राइट। तो जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट को इस फंक्शन के साथ कॉल करना पड़ता है। देखिए ऑब्जेक्ट है माई सर्वो, तो हम अपने ऑब्जेक्ट को इस फंक्शन के साथ अटैच करेंगे, माई सर्वो डॉट अटैच, किस पिन से, सर्वो वाले पिन। अब सर्वो पिन किस पिन से कनेक्टेड है, पिन नंबर 18 से कनेक्टेड, आप यहाँ पे 18 यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या यूज किया, माई सर्वो डॉट राइट। इनिशियली देखो मैंने यहाँ पे लिया है 0, इनिशलाइज कर रहे हैं ना, तो वाइड सेटअप में इनिशलाइज, जैसे सर्वो मोटर को मैं मूव कर दिया कहीं भी, तो जैसे ये प्रोग्राम चलेगा, यहाँ पे 0 डिग्री लिखा है, तो फौरन ये इनिशलाइज हो जाएगा 0 डिग्री पे, जैसे ये प्रोग्राम की लाइन चलेगी। चलने के बाद अब क्या होगा, अब हम चलते हैं वाइड लूप में। मेन काम होता है हमें वाइड लूप में करना, क्योंकि वाइड सेटअप में जो भी प्रोग्राम लिखते हो वो एक ही बार चलता है, तो एक बार चलने के लिए हमें सारी चीज़ें इनिशलाइज करना पड़ता है इसके अंदर। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा और। यहाँ देखिए एक सेंसर है LDR, ये एनालॉग सिग्नल देता है, एनालॉग डेटा रीड करने के लिए हमें इनिशलाइज नहीं करना पड़ता है। ठीक है, हम सिंपल सा डायरेक्ट रीड कर सकते हैं एनालॉग रीड फंक्शन से। हम क्या फंक्शन यूज करेंगे, एनालॉग डेटा को रीड करने के लिए एनालॉग रीड, इस फंक्शन में पिन नंबर 36 से रीडिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि पिन नंबर जो ESP32 का 36 वाला पिन है, ये पिन कनेक्टेड है LDR के सिग्नल पिन से। तो उसके सिग्नल पिन पे जो भी वैल्यू एनालॉग वोल्टेज मिलेगा वो क्या करेगा, डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। रेंज क्या होगी, देखिए यहाँ से देखिए, 0 वोल्टेज के लिए वैल्यू आती है डिजिटल 0, और 3.3 वोल्टेज के लिए, मैक्सिमम वोल्टेज के लिए आते हैं 4095, ये रेंज बनेगी। ठीक है, और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू देखिए, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर लेंगे इंट टाइप के वेरिएबल में। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, जैसे कि माना कि यहाँ पे आ गया 3000 आ गया। ठीक है, जैसे कि ये हमारा LDR कनेक्टेड है, ये जैसे कि देख सकते हैं आप, जब हमारा स्टार्टिंग में जो अभी फ़िलहाल के लिए ब्राइटनेस है हमारे रूम की, उस ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग यहाँ का जो वोल्टेज बनेगा, उस वोल्टेज को रीडिंग के अकॉर्डिंग जो डिजिटल वैल्यू बनेगा, मान लो वो 3000 बन गया। 3000 बनने के बाद इसको हम इस वेरिएबल में स्टोर कर लिए। वेरिएबल में स्टोर करने के बाद हम क्या चाहते हैं, एक रेंज की वैल्यू को दूसरी रेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है मैप फंक्शन। हम क्या कर सकते हैं, मैप फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल में डेटा स्टोर हुआ है इसको यहाँ पे लिखते हैं। मैप फंक्शन के अंदर 5 पैरामीटर पास करते हैं। देखिए पहला पैरामीटर्स जो होता है, ये वेरिएबल, जिस वेरिएबल में ये डेटा स्टोर हुआ है, जो कन्वर्ट होकर इसमें स्टोर हुआ है। उसके बाद ये वैल्यू जो एनालॉग वैल्यू होती है, रेंज क्या होगी, 404 से 4095 के बीच में ये रेंज लिखते हैं। उसके बाद और किस रेंज में कन्वर्ट करना है, 0 से 105। अगर कोई ब्राइटनेस, एलईडी की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना होता है, हम ये वैल्यू लेते हैं 2 से 255। पर हम एंगल के फॉर्म में वैल्यू चेंज करना चाहते हैं ना सर्वो मोटर को, और सर्वो मोटर 0 से 180 डिग्री की रेंज में वो क्या मूव करेगा, इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे पैरामीटर 0 और 180 डिग्री ले लिया।
तो 0 के लिए 0 डिग्री बनेगा और मैक्सिमम 4095 के लिए ये वैल्यू बनेगा। जैसे कि अगर वैल्यू हमारे 0 स्टोर हुई डिजिटली तो एंगल 0 डिग्री बनेगा। अगर 40 मैक्सिमम वैल्यू आई ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग तो इस डिग्री पे हम इसको मैप कर देंगे। 0 के लिए मैपिंग 0, 4095 के लिए मैक्सिमम मैपिंग 180 और इसकी रेंज में जो भी वैल्यू बनेगा उसके अकॉर्डिंग सर्वो मोटर वहाँ पे मूव करेगा। और मूव कराने के लिए हमें सिंपल सा क्या करना है, माई सर्वो डॉट राइट, हमें फंक्शन को कॉल करना है माई सर्वो डॉट राइट। इस फंक्शन के अंदर हम देखिए ये इस वेरिएबल में और ये वेरिएबल में मैं फंक्शन के अंदर देखिए मैं फंक्शन हमें रिटर्न करेगा इस रेंज की वैल्यू को, ये नहीं रिटर्न करेगा इनमें से कुछ भी। इस रेंज की 0 से 180 डिग्री के बीच में जो भी इंटीजर वैल्यू आएगा वो रिटर्न करेगा। एक इंट टाइप का डेटा है तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा आ गया 170 डिग्री। ठीक है, डिग्री नहीं आता, होता है 170 वैल्यू आ गया इस वेरिएबल में। अब इस वेरिएबल में यहाँ पे इसको हम यूज कर लिए। ठीक है, ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग हमारा मैपिंग हुआ, मैपिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे पास किया माई सर्वो डॉट राइट सर्वो एंगल, मतलब इस वेरिएबल में जो डेटा हुआ यहाँ पे पास किया तो सर्वो मोटर तुरंत 170 डिग्री पे मूव कर जाएगा। देखिए जब ये आप सोलर ट्रैकिंग बनाएंगे, जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंग हमारा सर्वो मोटर मूव करना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग देखिए ये क्या है, हम रीडिंग लिए, एनालॉग वैल्यू से डिजिटल बना, डिजिटल से इसको हम मैप किए, मैपिंग के अकॉर्डिंग जो भी एंगल बनेगा स्टोर किए, उसी एंगल की वैल्यू को यहाँ पे यूज कर लिए। तो आप इसके एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं कहाँ पे, सोलर ट्रैकिंग सिस्टम में। आप एलडीआर का यूज करके ब्राइटनेस यूज करते हैं, एलडी जैसे कि एलईडी की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करते हैं वैसे सर्वो मोटर को भी मूव करा सकते हैं। तो ये है बिल्कुल सिंपल सा इसका क्या हो गया, इस प्रोग्रामिंग मैंने बता दिया। आप इसके कनेक्शन को देख लेते हैं हमें कनेक्ट कैसे करना है। ठीक है, एक मिनट इसको मैं हटा दूँ। ये रहा एलडीआर को मैंने क्या किया, जैसे कि ये रहा एलडीआर। अब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने इस पे देखिए कनेक्शन कर लिया है और प्रोग्राम को अपलोड कर लिया है। ठीक है, देखिए फ़िलहाल के लिए सर्वो मोटर हमारा मूव कर गया है क्योंकि कुछ इसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज़ मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग से उतने एंगल पे मूव करेगा। ऐसा करते हैं हम इसको रिसेट कर लेते हैं, उसके बाद ध्यान से देखते हैं। एक मिनट, अब ध्यान से देखिए, जैसे कि मैं अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग देखिए अभी शाफ्ट कहाँ है, देखिए यहाँ पे मूव कर गया है। इस पे जो भी ये जो हमारा एलडीआर है, अगर जैसे इस पे हाथ रख दूँ देखिए कहाँ है सर्वो मोटर, 0 पे चला जाएगा। जैसे देखिए यहाँ ये देखिए, तो आप देख सकते हैं अभी फुल ब्राइटनेस है। फुल ब्राइटनेस पे देखिए सर्वो मोटर यहाँ पे 180 डिग्री पे मूव कर गया है। आप सीरियल मॉनिटर पे देख सकते हैं, जब भी प्रोग्राम अपलोड देख सकते हैं वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। अब जैसे मैं ब्राइटनेस कम करूँगा मोबाइल की उसके अकॉर्डिंग सर्वो मोटर पीछे चला जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया ना, अब इसके शाफ्ट को देख सकते हैं, अब यहाँ पे आ गया। या अब जैसे कि मैं इसके ऊपर हाथ रखूँगा देखिए बिल्कुल अंधेरे में जैसे कि है ही नहीं इस पर ब्राइटनेस।
तो आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग जो भी सेंसर की वैल्यू मिल रही है हमारा सर्वो मोटर उस एंगल पे मूव कर सकता है। तो आप इसके एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं सोलर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्वो मोटर को कंट्रोल करेंगे। ठीक है।